सभी ने महर्षि मार्कंडेय जी का नाम अवश्य सुना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो मार्कंडेय जी, हनुमान जी, अश्वत्थामा आदि की तरह आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद हैं, यानी वो भी अमर हैं। लेकिन दोस्तों, नरसिंह पुराण की माने तो मार्कंडेय जी का जब जन्म हुआ तो वे अल्पायु थे, यानी कि विधाता द्वारा उनकी उम्र केवल 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या के बल से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली। आज के वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब ये कथा शुरू करते हैं। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नरसिंह पुराण के 7वें और 8वें अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में भृगु नाम के एक महर्षि हुआ करते थे, जिनका मृकंडु नाम का पुत्र हुआ करता था। बाद में मृकंडु भी बड़े ऋषि कहलाए और उनका विवाह सुमित्रा के साथ हुआ। सुमित्रा धर्म को जानने वाली, धर्मपरायण और पति की सेवा में लगी रहने वाली स्त्री थीं। विवाह के कुछ समय पश्चात मृकंडु और सुमित्रा के संयोग से मार्कंडेय नाम का पुत्र हुआ। महर्षि भृगु का ये पौत्र बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, किंतु उनके जन्म लेते ही ज्योतिषी ने कहा था कि 12वां वर्ष पूर्ण होते ही इस बालक की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर उनके माता पिता बहुत ही दुखी हुए। फिर भी पिता ने मार्कंडेय जी का जात कर्म आदि संस्कार करवाया। तत्पश्चात माँ बाप के लाडले बालक मार्कंडेय जी क्रमशः बढ़ने लगे। उधर उन्हें देख देख कर उन दोनों का हृदय व्यथित होता रहता था। तथापि उनके पिता ने उनके नामकरण आदि सभी संस्कार किए। तत्पश्चात मेधावी बालक मार्कंडेय गुरु के घर ले जाए गए। वहां उनका उपनयन संस्कार हुआ। वहां वे गुरु की सेवा में तत्पर रहकर वेदाभ्यास करने लगे और कुछ वर्ष बाद वेद शास्त्रों का यथावत अध्ययन करके वे पुनः अपने घर लौट आए। घर आने पर बुद्धिमान महामुनि मार्कंडेय जी ने विनय पूर्वक माता पिता के चरणों में शीश झुकाया और तब से वे घर पर ही रहने लगे। किंतु मार्कंडेय जी के माता पिता अपने महात्मा एवं विद्वान पुत्र को देखकर खुश होने की बजाय दुखी हो गए। धीरे धीरे मार्कंडेय जी ने देखा कि जब से वह गुरु के आश्रम से लौटे हैं, तब से उनके माता पिता खुश होने की बजाय दुखी रहते हैं। फिर उन्होंने एक दिन अपनी माता से पूछा कि हे माते, मैं देख रहा हूं कि जब से मैं आश्रम से वापस आप लोगों के पास आया हूं, आप और पिताजी निरंतर दुखी रहा करते हो। आप लोगों के इस दुख का कारण क्या है? पुत्र के प्रश्न सुनकर माता की आंखें डबडबा गईं और वह आंसू पोंछते हुए उन्होंने ज्योतिषी ने जो कुछ कहा था वह सब अपने पुत्र मार्कंडेय जी को कह सुनाया। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने माता से कहा, माँ, तुम और पिताजी तनिक भी दुखी ना हो। मैं तपस्या के द्वारा अपनी मृत्यु को दूर हटा दूंगा। मैं ऐसा तप करूंगा जिससे चिरंजीवी हो सकूं। इस प्रकार कहकर अगले दिन माता पिता को प्रणाम कर वल्लीवट नामक वन में गए। वहां पहुंचकर मार्कंडेय जी ने मुनियों के साथ विराजमान अपने पितामह धर्मात्मा महर्षि भृगु जी का दर्शन किया। फिर धर्मपरायण मार्कंडेय जी दोनों हाथ जोड़कर भृगु जी के समक्ष खड़े हो गए। भृगु जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय को देखकर कहा, वत्स, तुम यहाँ कैसे आए हो? अपने माता पिता और बांधव जनों का कुशल कहो तथा ये भी बतलाओ कि यहाँ तुम्हारे आने का कारण क्या है। भृगु जी के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी ने उनसे उस समय ज्योतिषी की कही हुई सारी बात सुनाई। पौत्र की बात सुनकर भृगु जी ने पुनः कहा, हे वत्स, ऐसी स्थिति में तुम कौन सा कर्म करना चाहते हो? तब मार्कंडेय जी बोले, भगवान, मैं इस समय प्राणियों का अपहरण करने वाले मृत्यु को जीतना चाहता हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए आप मुझे कोई उपाय बताएं। तब भृगु जी ने अपने पौत्र मार्कंडेय जी से कहा, पुत्र, भगवान नारायण की घोर तपस्या और आराधना किए बिना कोई भी मृत्यु को नहीं जीत सकता। इसलिए तुम तपस्या द्वारा उन्हीं का अर्चन करो। भक्तों के प्रियतम और देवताओं में सर्वश्रेष्ठ उन अनंत अजन्मा अच्युत पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। क्योंकि वत्स, पूर्व काल में नारद मुनि भी महान तप के द्वारा उन्हीं अनामय भगवान नारायण की शरण में गए थे और उन्हीं की कृपा से नारद जी ने जरा और मृत्यु पर विजय पाई थी और आज दीर्घायु हो सुखपूर्वक रह रहे हैं। इसलिए तुम निरंतर उन्हीं अनंत अजन्मा लक्ष्मीपति गोविंद भगवान विष्णु की शरण में जाओ। यदि तुम सदा महान देवता भगवान नरसिंह की पूजा करते रहोगे तो सदा के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लोगे, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर मार्कंडेय जी ने महर्षि भृगु से कहा कि हे तात, आपने विश्वपति भगवान विष्णु को आराध्य तो बतलाया, परंतु यह नहीं बतलाया कि मैं उन अच्युत की आराधना कहाँ और किस प्रकार करूं, जिससे वे शीघ्र प्रसन्न होकर मेरी मृत्यु को दूर कर दें। तब भृगु बोले, हे वत्स, सहाय पर्वत पर तुंगभद्रा नाम से विख्यात नदी है।
वहां भद्रवट नामक वृक्ष के नीचे जगन्नाथ भगवान केशव की स्थापना कर क्रमशः गंध और पुष्प आदि से उनकी पूजा करो। इंद्रियों को मन में नियंत्रित कर मन को पूर्णता संयम में रखते हुए एकाग्रचित्त हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम के द्वादशाक्षर मंत्र का जप करो और अपने हृदय कमल में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए देवेश्वर भगवान विष्णु का ध्यान करो। ऐसा माना जाता है कि जो देवाधिदेव विष्णु जी के इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ऊपर विश्वात्मा प्रसन्न होते हैं। तुम भी इसका जप करो, जिससे प्रसन्न होकर वे तुम्हारी मृत्यु दूर कर देंगे। अपने तात अर्थात महर्षि भृगु के कहने पर मार्कंडेय जी उन्हें प्रणाम करके सहाय पर्वत की शाखा से निकलती हुई तुंगभद्रा के उत्तम तट पर विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से भरे हुए नाना भांति के पुष्पों से सुशोभित तपोवन में गए। वहां भी भगवान विष्णु को स्थापना करके क्रमशः गंध, धूप आदि से उनकी पूजा करने लगे। भगवान की पूजा करते हुए वहां उन्होंने निराहार रहकर साल भर अत्यंत दुष्कर तप किया और माता का बतलाया हुआ समय निकट आने पर उस दिन मार्कंडेय जी ने वहां स्नान करके पूर्वोक्त विधि से विष्णु की पूजा की और फिर ओमकार के उच्चारण से हृदय कमल को विकसित करते हुए उसके मध्य भाग में क्रमशः सूर्य, चंद्रमा तथा अग्निमंडल को कल्पना करके भगवान विष्णु का पाठ निश्चित किया और उस स्थान पर पीतांबर तथा शाख, चक्र, गदा धारण करने वाले सनातन भगवान श्री कृष्ण की भावमय पुष्पों से पूजा करके उनमें अपने चित्त को लगा दिया। फिर उन ब्रह्मा स्वरूप श्री हरि का ध्यान करते हुए वे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करने लगे। इस प्रकार ध्यान करते हुए बुद्धिमान मार्कंडेय जी का मन उन देवादिदेव जगदीश्वर में लीन हो गया। तदनंतर यमराज की आज्ञा से उन्हें ले जाने के लिए हाथों में पाश लिए हुए यमदूत वहां आए। विष्णुदूत ने दूतों को मार भगाया। शूलों से मारे जाने पर वे उस समय मार्कंडेय जी को छोड़कर भाग चले और ये कहते हुए गए कि हम लोग तो लौटकर चले जा रहे हैं, परंतु अब साक्षात मृत्युदेव ही यहाँ आएंगे। यह सुन वहां उपस्थित विष्णुदूत बोले, जहां हमारे स्वामी जगदीश्वर भगवान विष्णु का नाम जपा जाता हो वहां उनकी क्या मिसाल है। ग्रसने वालों में श्रेष्ठ काल, मृत्यु अथवा यमराज कौन होते हैं। उधर जब यमदूतों ने मृत्युदेव को सारी बात बतलाई तो वे स्वयं वहां आ पहुंचे, जहां मार्कंडेय जी भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। परंतु श्री विष्णु दूतों के डर से वे मार्कंडेय के आसपास ही घूमते रह गए, उन्हें स्पर्श करने का साहस न कर सके। इधर विष्णुदूत ने मन में ये निश्चय कर लिया कि आज हम लोग विष्णु की आज्ञा से मृत्यु का वध कर डालेंगे। तत्पश्चात मार्कंडेय जी भगवान विष्णु में चित्त लगाए उन देवादिदेव जनार्दन को प्रणाम करते हुए स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु ने ही वह स्तोत्र उन महात्मा के कान में कह दिया। उसी सुभाषित स्तोत्र द्वारा उन्होंने मनोयोग पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की स्तुति की, जो इस प्रकार है। सहस्त्रों नेत्रों से युक्त, इंद्रियों के स्वामी, पुरातन पुरुष तथा पद्यनाभ उन श्री नारायण देव को मैं प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी। मैं अत्यंत अजन्मा, अविकारी, गोविंद कमल नयन भगवान केशव की शरण में आ गया हूँ। अब मृत्यु मेरा क्या करेगी। मैं संसार की उत्पत्ति के स्थान सूर्य के समान प्रकाशमान इंद्रियातीत वासुदेव अर्थात सर्वव्यापी देवता भगवान दामोदर की शरण में आ गया हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर सकेगी। मार्कंडेय के द्वारा उच्चारित हुए इस स्तोत्र को सुनकर विष्णु दूतों द्वारा पीड़ित हुए मृत्युदेव वहां से भाग चले। इस प्रकार बुद्धिमान मार्कंडेय जी ने मृत्यु पर विजय पाली और ऐसा माना जाता है कि इस घटना के बाद मार्कंडेय जी भगवान विष्णु के आशीर्वाद से अमर हो गए और वो आज भी जिंदा हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही और कथाओं के बारे में जानने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दें इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।